बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और नई बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली गाइस फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके सामने मैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस अपने चैनल पे ला सकूं। ओके जी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग पे। एज़ यू नो डैट कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की शॉपिंग करनी थी, ग्रोसरी शॉपिंग। तो मैंने कहा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करूँ, आप लोगों को आइडियाज़ दूँ कि आप लोगों ने भी अगर करनी है तो आप लोग कहाँ से करें और क्या क्या ग्रोसरी है जो मैं रमज़ान में लेती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम रात को निकल रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लेती हूँ। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि मैं रमज़ान से पहले जो है वो रमज़ान की ग्रोसरी कर लेती हूँ। ऐसे जो है वो आप लोग इजीली कर लेते हैं रमज़ान की ग्रोसरी, क्योंकि रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है और रोज़ा रख के जो है आपको पता बड़ा मुश्किल हो जाता है शॉपिंग करना। तो बेस्ट यही होता है कि अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं की तो आप लोग भी अपनी रमज़ान की शॉपिंग कर लें। इस तरह से आप इजीली जो है वो पूरी शॉपिंग कर लेते हैं और उसको समेट भी लेते हैं। वैसे तो हम आम दिनों में भी जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में जो है आपको पता है एक एक्साइटमेंट होती है और रमज़ान की ग्रोसरी जो होती है वो आम दिनों की निस्बत जो है वो कुछ स्पेशल होती है। तो इसलिए जो है हम लोग रमज़ान से पहले ही जा रहे हैं ताकि बाद में हमें कोई डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े और इजीली जो है हम सुकून से अपनी रमज़ान की शॉपिंग कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं इम्तियाज़ पे। इम्तियाज़ बहुत अच्छा स्टोर है गाइज़। अगर आप लोग ग्रोसरी करना चाहते हैं तो ये द बेस्ट स्टोर है ग्रोसरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको हाई एंड प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, आपको नॉर्मल प्राइजेज़ में भी मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे इम्तियाज़ बहुत पसंद है। हम लोग इम्तियाज़ से ही करते हैं। तो अगर आप लोग भी किसी अच्छे स्टोर से करना चाह रहे हैं जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाए और रिजनेबल मिले, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इम्तियाज़ से शॉपिंग किया करें। इम्तियाज़ में बहुत रिजनेबल प्राइजेस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। चले जी, तो अब हम जा रहे हैं स्टोर के अंदर और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग। तो गाइज़ मैं पूरे क्लिप्स तो शेयर नहीं कर सकती आपके साथ क्योंकि अलाउ नहीं होता, तो कुछ क्लिप्स मैंने जो है वो हल्की फुल्की जो वीडियोस बनाई हैं। बाकी जो मैं जितनी भी मैंने ग्रोसरी की है मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। लेकिन स्टोर के अंदर मैंने इतने क्लिप्स नहीं बनाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ह्यूज वैरायटी है चीज़ों की, एक एक चीज़ की आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं, रीज़नेबल भी। और अगर आप हाई एंड चाह रहे हैं तो आपको हाई एंड भी मिल जाएंगे। तो इसकी जो इम्तियाज़ है इसकी यही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, हाई एंड में भी और रीज़नेबल में भी। तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं चीज़ों को। ओके जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी शॉपिंग जो है वो कर ली है और अब हम जा रहे हैं घर। तो घर जाके मैं आपको तसल्ली से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं। तो यहाँ पे मैं इतने क्लिप्स जो है वो नहीं बना सकी, तो घर जाके आपको मैं तसल्ली से दिखाती हूँ। तो चलिए अब घर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी तमाम ग्रोसरी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह और हमने अपनी रमज़ान की जो ग्रोसरी है वो कर ली है। आपके सामने मैं ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या जो है वो ग्रोसरी की है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और अगर आप लोग रमज़ान की ग्रोसरी करना चाह रहे हैं तो आप लोग भी आइडिया लेके तो आप लोग भी कर सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये फ्रोज़न आइटम्स ली हैं, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है हर कोई जो है वो इफ्तार में जो है समोसे, पकोड़े और नगेट्स और ऐसी चीज़ें जो है वो लाजमी हर घर में बनती हैं। तो ये मैंने ली हैं और आप देख सकते हैं कि रमज़ान से रिलेटेड ही सारी चीज़ें जो हैं मैंने बाय की हैं। बेसन हो गया, फुल्कियाँ हो गई, देन मसाला जात और टिशू पेपर्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम रमज़ान में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये आप देख सकते हैं। सेवइयाँ भी हैं क्योंकि रमज़ान में जो है अक्सर मीठा भी बनता है घर में। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ली हैं आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं।
मसाला जात बिरयानी मसाले और इसके अलावा चाट मसाला। और चाट मसाला तो आपको पता है रमज़ान की बहुत एक ख़ास चीज़ है, फ्रूट चाट में या फिर आप दही भल्लों में ज़रूर यूज़ होता है। देन जी रूह अफ़ज़ा तो हर घर की शान है ना रमज़ान में रूह अफ़ज़ा के बगैर तो आप रोज़ा जो है वो इफ़्तार कर ही नहीं सकते। हर घर में जो है वो रूह अफ़ज़ा तो लाज़मी बनता है। तो रूह अफ़ज़ा मैंने ले लिया था, उसके अलावा मैंने कुछ दालें ली हैं और मसाले लिए हैं। देन जी मैंने कस्टर्ड की और खीर की कुछ आइटम्स लिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी जो हैं वो रमज़ान में बड़े शौक़ से खाई जाती हैं। तो कस्टर्ड वगैरह की मैंने चीज़ें ले ली हैं जो बेसिक होती हैं। इसके अलावा जी टूथपेस्ट वगैरह और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये मैंने बाय की हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो देन जी मैंने ये कुछ क्रोसनट्स लिए हैं, ये बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे, तो बड़े अच्छे फ्रेश लग रहे थे, तो ये मैंने बाय कर लिए थे। उसके बाद जी ऑयल और घी तो आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज़ हो होता है रमज़ान में, तकरीबन हर चीज़ में जो है वो ऑयल और घी यूज़ हो रहा है। तो ये तो मस्त था, तो ये मैंने बाय कर लिया। देन जी आप देख सकते हैं कि केचप और मायनीज़ जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तकरीबन रोज़ ही यूज़ हो रही होती है, तो ये भी मस्त थी, तो ये मैंने बाय कर ली। तो जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ खजूरों के बगैर तो रोज़ा आप इफ्तार ही नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो ये मैंने ले ली। ओके जी, तो उसके बाद घर की क्लीनिंग की कुछ आइटम्स मैंने लिए हैं आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। देन जी कुछ मैंने जो है वो सॉसेस ली हैं आप लोगों के सामने जो रोज़मर्रा में यूज़ हो रही होती हैं। देन जी टैंक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर में बनता है। उसके बाद देसी घी और जो है वो कॉफ़ी के कुछ सैशेस लिए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने जो हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने बाय की हैं। देन जी फिर कुछ ये लॉन्ड्री की चीज़ें ली हैं आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं सोप वगैरह और डिश वॉशर, और लॉन्ड्री के लिए जो है वो सर्फ वगैरह लिया है, क्योंकि ये तो रोज़ ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा था और हर घर में यूज़ होता है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने बाय की है। देन जी एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ जो मैंने अपने बेटे के लिए बाय की है, आप देख सकते हैं ये जूसेस हैं और इनका साइज़ इतना क्यूट सा छोटू सा है, देखने में इतना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप लोगों के भी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी ऐसे जूसेस उनके लिए ले लिया करें, बच्चे बड़े शौक़ से जो है वो पी लेते हैं। बाकी ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं जो मैंने बाय की हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी ये सब ग्रोसरी मैंने जो है वो रमज़ान के लिए की है आप लोगों के सामने। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप लोग शॉपिंग करना चाह रहे हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए रमज़ान में, तो आप लोग ईज़िली मेरी इस वीडियो को देख के आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। ओके जी, तो ग्रोसरी दिखाने के बाद अब बारी आती है इनको समेटने की। तो ग्रोसरी को समेटना भी एक बहुत बड़ा काम है, हम ले तो लेते हैं लेकिन समेटते ही बंदा थक जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फ्रोज़न आइटम है वो तमाम मैं जो है वो फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो और काफ़ी लंबे अरसे तक ये चल जाएँ। देन जी जो फ्रिज की चीज़ें हैं वो फ्रिज में रखेंगे, जैसे केचप और मायनीज़ वगैरह और इस टाइप की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम फ्रिज में रख लेंगे ताकि इनकी एक स्पेसिफिक जगह बन जाए और जब हमें चाहिए वो चीज़ें तो हम इजीली निकाल के यूज़ कर सकें। देन जी अब बारी आ जाती है लॉन्ड्री की और किचन की चीज़ों की। तो लॉन्ड्री की और किचन की चीज़ें जैसे सर्फ हो गया, साबुन वगैरह हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप कभी भी जो है वो अपनी दालों वगैरह के साथ में रखा करें, उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए जो है मैंने एक सेपरेट जो ड्रॉर बनाया हुआ है, मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सेपरेट ड्रॉर में रखती हूँ ताकि इनकी जो स्मेल है वो खाने पीने की चीज़ों के साथ ऐड ना हो और वो बहुत फिर गंदा जायका हो जाता है उन चीज़ों का। तो बेस्ट यही है कि आप लोग इसके लिए एक सेपरेट ड्रॉर बनाएं और उसमें जो है तमाम अपनी ये साबुन वगैरह और टूथपेस्ट और जो है इसका लॉन्ड्री का सामान होता है, ये तमाम आप उस ड्रॉर में रखें। देन जी बारी आ जाती है मसाला जात की। तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट ड्रॉर बनाया हुआ है। इस तरह ऐसे होता है कि आपको ढूंढने में डिफ़िकल्टी नहीं होती और हर चीज़ आपके आंखों के सामने होती है और आप इजीली जब यूज़ करनी होती है तो आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो जितने भी स्पाइसेस हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट ड्रॉर बनाया हुआ है। तमाम स्पाइसेस मैं उसी ड्रॉर में रखती हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद जी बारी आ जाती है चावल, चीनी और ऐसी चीज़ों को उनकी बकेट्स में डालने की। तो इस तरह से करने से ये होता है कि जगह भी ज़्यादा नहीं घिरती है आपके घर में, और जो चीज़ जहाँ पे होती है आप इजीली उसको वहाँ उसमें डाल के, बकेट्स में डाल के आप कैबिनेट में रख देते हैं, और जब आपको चाहिए होती हैं चीज़ें तो आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि मैं जो ये चावल हैं ये 5 kg के इस बकेट में डाल रही हूँ। तो ऐसे इजीली मैं जब भी मुझे चाहिए होगी मैं यहाँ से लेके यूज़ कर सकती हूँ। तो ये चावल मैं बकेट में डाल रही हूँ। देन जी चीनी भी मैं ऐसे ही जो है वो 5 kg ले आती हूँ। उसके लिए भी मैंने एक 5 kg की बकेट बनाई हुई है, उसमें मैं चीनी जो है वो डाल के रख देती हूँ। तो जब जब मुझे चाहिए होती है मैं इजीली यहाँ से पिक करके तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी मैं बकेट में डाल रही हूँ। इस तरह से जो है आपके जो टाइम जो होता है वो भी बच जाता है, और इजीली जो है आप एक चीज़ को उसकी जगह पे रख देते हैं। तो एज़ यू कैन सी डैट कि ये चीनी भी अब बकेट में जा रही। देन जी बारी आ जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो कभी भी आपको ऐसे नहीं रखने चाहिए, उनको आपको किसी एयर टाइट जार में रखना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो और उनका लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा हो सके। तो आप देख सकते हैं कि ये डेयरी प्रोडक्ट जो है ये मैं एक जार में डाल दूँगी इसको, और जब जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं इसको ईज़िली यहाँ से निकाल के तो यूज़ कर लूँगी। इस तरह से ऐसे होता है कि आपका जो खाने के प्रोडक्ट हैं वो सेव रहते हैं और उनका लाइफ टाइम जो है वो भी बढ़ जाता है। तो पड़े हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे जार्स में पड़े हुए डेयरी प्रोडक्ट। तो ये थी जी आज की वीडियो आपके सामने। आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही अमेजिंग वीडियो जो है अपने चैनल पर ला सकूँ। मैं मिलूँगी आपके साथ एक ऐसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।